हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से वर्तमान समय में जेएसएससी द्वारा झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य के लिए जो विज्ञापन रिलीज हुई थी उससे संबंधित अभी वर्तमान समय पर सभी उम्मीदवार को ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। इस विषय वस्तु पर आप सभी को विभिन्न प्रकार के पॉइंट दिखाया जाएगा और अदर भी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अपीयर होते हैं, ठीक है, उन सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक सूचना है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण वाला जानकारी को जानने की आवश्यकता है, उसके बिना अभ्यर्थी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, अंतिम रूप से भी उम्मीदवार का चयन नहीं होगा। क्या कारण है, सभी उम्मीदवार पहले उस कारण को जान लें, पहले ही उस कारण का अगर संशोधन कर लेंगे तो अभ्यर्थी लास्ट टाइम पीरियड पर नहीं फंसेंगे, अंतिम रूप से चयनित हो पाएंगे, कोई भी अभ्यर्थी वंचित नहीं रहेंगे। इसी उद्देश्य के लिए इस वीडियो लेक्चर को क्रिएट किया जा रहा है ताकि अभ्यर्थी को पहले ही सभी डेटा पता चले। आप सभी को एक गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कराने के लिए किस किस चरण से गुजरना होता है उस पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, किस कंडीशन पर क्या होनी चाहिए, वह चीजें इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। अभी हम डायरेक्ट जेएसएससी द्वारा जो विज्ञापन रिलीज की गई थी उससे संबंधित आप सभी को एग्जाम्पल के माध्यम से सभी पॉइंट पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। उम्मीदवार लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे, आप सभी को सभी जानकारी मिलेगी। भविष्य में जो भी एस्पिरेंट किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अपीयर होंगे कहीं पर भी नहीं फंसेंगे, अभ्यर्थी 100% चयनित होंगे। अभी जितने भी उम्मीदवार जेएसएससी के माध्यम से झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य के लिए अपीयर हुए हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण वाला वीडियो लेक्चर है। उन सभी को समझने की आवश्यकता है कि अगर आप सभी को ये कंडीशन है तो आप सभी को क्या करना चाहिए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, उस एग्जाम्पल के माध्यम से सभी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। सभी उम्मीदवार बने रहे लास्ट तक लेक्चर में। एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। जो भी न्यू कैंडिडेट उस चैनल पर विजिट किया है वो कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि भविष्य में आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल आप सभी को मिलते रहे। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अभी वर्तमान समय पर एक महत्वपूर्ण वाला पॉइंट है एनसीएल सर्टिफिकेट का, ठीक है। एनसीएल सर्टिफिकेट कौन सा सर्टिफिकेट को जेएसएससी हो या फिर किसी भी केंद्र सरकार के माध्यम से वैकेंसी रिलीज किया जाता है उस वैकेंसी हो या फिर विभिन्न प्रकार के स्टेट गवर्नमेंट में जो विभिन्न प्रकार के वैकेंसी रिलीज होती है उसमें ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ओबीसी एनसीएल का अगर बात करेंगे तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला फॉर्मेट है। वर्तमान समय पर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में ओबीसी से संबंधित जितने भी कैंडिडेट एनसीएल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उन सभी के सर्टिफिकेट में BC1 और BC2 मेंशन रहता है, ठीक है। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 ये भाग डायरेक्ट ओबीसी से ही लिया गया है, ठीक है। अगर ओबीसी एनसीएल लिखा रहे तो इसका मतलब क्या है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है, ओबीसी एनसीएल का ही सर्टिफिकेट है, लेकिन उसमें BC1 एंड BC2 मेंशन है और एनसीएल उल्लेख है तो यह सर्टिफिकेट एनसीएल है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में ये सर्टिफिकेट वैलिड होंगे, ठीक है। ये वैलिडेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले फॉर्मेट एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट, ठीक है। एनसीएल सर्टिफिकेट में कौन कौन कैंडिडेट वंचित हो रहे हैं वर्तमान समय पर विभिन्न प्रकार के कमेंट आप सभी का मिल रहा है, ठीक है। तो जो भी परीक्षार्थी वर्तमान समय में भविष्य में जो भी अपीयर होंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो अप्लाई करने से पहले उम्मीदवार के पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, ठीक है। तभी आप सभी अंतिम रूप से चयनित हो पाएंगे। अगर उम्मीदवार के पास नहीं रहता है बाद में आप सभी अपना सर्टिफिकेट को अप्लाई करके बनवाते हैं और उस सर्टिफिकेट को अगर देंगे तो आरक्षण प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और एक पॉइंट इसमें इंक्लूड है, मान लीजिए कि जेएसएससी का किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में कैंडिडेट अपीयर होते हैं और मेंशन करते हैं ऑनलाइन फॉर्म में कि हम ओबीसी एनसीएल से संबंधित हैं, उसका आप दावा कर रहे हैं। जब जेएसएससी के माध्यम से
उसकी वेरिफिकेशन किया जाएगा। डीवी के लिए जब बुलाया जाएगा, उम्मीदवार जब एग्जामिनेशन को पास आउट करने के उपरांत डीवी के लिए जेएसएससी के माध्यम से बुलाया जाता है। ठीक है, उस टाइम पीरियड पर आप सभी को ओबीसी एनसीएल यानी BC1 एंड BC2 वाला सर्टिफिकेट वहां पर मेंशन करने की आवश्यकता होती है। अगर जेएसएससी कार्यालय में उम्मीदवार अपना BC1 एंड BC2 एनसीएल सर्टिफिकेट अगर जमा नहीं करते हैं तो वैसे उम्मीदवार को सीधे आउट किया जाएगा, वैसे एस्पिरेंट नौकरी से वंचित हो जाएंगे। किसी भी उम्मीदवार को रिजल्ट में अपना नाम देखने को मिलने वाला नहीं है। इसलिए पहले से सभी एस्पिरेंट को सतर्क होने की आवश्यकता है। पहले ही हमारे माध्यम से जान लें, जो पॉइंट है उस पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। पहले एक्सप्लेनेशन करने का मतलब क्या है कि पहले से ही अभ्यर्थी तैयार रहें। और जो अभी वर्तमान समय पर झारखंड प्रारंभिक विद्यालय में अपीयर हुए हैं, वैसे कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बाद में दिए हैं, वैसे कैंडिडेट को हटा दिया गया है। ये भी प्रमाण हमारे पास है। ठीक है, इसी में और एक पॉइंट हम इंक्लूड करना चाहेंगे। जेएसएससी के माध्यम से मान लीजिए कि परीक्षा को आप दे देते हैं, इसके बाद डीवी के लिए बुलाया जाता है और सर्टिफिकेट मेंशन नहीं करते हैं, तो सभी रिजल्ट प्रकाशन के बाद एक नोटिस आएगा रिजेक्शन लिस्ट का, अंतिम वाला। उसमें मेंशन रहेगा अमुक कैंडिडेट को, ठीक है, BC1 कैटेगरी सर्टिफिकेट मेंशन नहीं करने के कारण उसको रिजल्ट से आउट किया गया है। तो एस्पिरेंट पहले ही अलर्ट हो जाएं, उसका मुंह देखना ना पड़े, यह कर्तव्य एस्पिरेंट को करने की आवश्यकता है। पहले ही हम सतर्क कर रहे हैं। जिस किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में कैंडिडेट अपीयर होंगे, उससे पहले एस्पिरेंट के पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। ओबीसी एनसीएल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है। स्टेट गवर्नमेंट हमारे झारखंड में BC1 एनसीएल एंड BC2 एनसीएल चलता है और यही सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी एस्पिरेंट अपना आरक्षण संबंधित दावा को आप सभी 100% फुलफिल कर पाएंगे और अंतिम रूप से चयनित भी हो पाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट है। अभी वर्तमान समय पर जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा में कैंडिडेट अपीयर होते हैं, तो आप सभी को इस पॉइंट को ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें और एक पॉइंट इंक्लूड करते हैं हम, ध्यान पूर्वक उसको भी समझें। ठीक है, अगर BC1 एंड BC2 सर्टिफिकेट को आप सभी मेंशन नहीं करते हैं जेएसएससी के कार्यालय में, तो ईआर में कैंडिडेट को शिफ्ट किया जाता है। यह भी एक पॉइंट है और ये जेएसएससी का एक गोपनीयता नीति है, उसको समझने की आवश्यकता है उम्मीदवार को। ठीक है, यूआर में जब शिफ्ट किया जाएगा तो जनरल के समतुल्य अगर एस्पिरेंट का नंबर है तो एस्पिरेंट अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे, अगर नहीं है तो एस्पिरेंट को सीधे आउट किया जाएगा। यह भी पॉइंट है। अभी रिसेंटली हमारे माध्यम से कल ही एक वीडियो अपलोड की गई थी, उसमें विभिन्न प्रकार की कमेंट आ रहा है, तो एस्पिरेंट चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी आप सभी का जो अंतिम वाला रिवाइज्ड रिजल्ट था, उसमें अगर कैंडिडेट का डेटा मेंशन है, जिला स्तरीय काउंसलिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक एस्पिरेंट संपन्न कर लिए हैं, तो निश्चिंत रहें, सभी उम्मीदवार को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। जिस किसी भी कैंडिडेट को किसी कारणवश नोटिस दिया गया था और उस कारण को फुलफिल करते हुए उससे संबंधित दस्तावेज अगर कैंडिडेट उस जगह पर मेंशन करते हैं, जिला प्रशासन की ओर से अगर नोटिस दिया गया है, किस कारण से नोटिस दिया गया है, उस डेटा को फुलफिल करते हैं, तो एस्पिरेंट को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। अगर उसका आप सभी साक्ष्य नहीं दे पाते हैं या फिर जो कारण पूछा जा रहा है उसका सटीक उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो एस्पिरेंट को आउट किया जाएगा। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट को जिला स्तरीय काउंसलिंग प्रक्रिया में नोटिस नहीं दिया गया है, यानी कैंडिडेट आप सभी की जिला स्तरीय काउंसलिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक सफल रहा है, उन सभी उम्मीदवार को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। एस्पिरेंट को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आरक्षण संबंधित दावा जो भी एस्पिरेंट करते हैं, उससे संबंधित दस्तावेज आपके हाथ में होना चाहिए, उसके बाद ही एस्पिरेंट अपना आरक्षण संबंधित दावा करेंगे, तभी आप सभी अपना आरक्षण का
फायदा उठा पाएंगे, बेनिफिट मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में आउट भी हो सकते हैं। इसलिए मान लीजिए कि कैंडिडेट का नंबर 100 में से कम 76 नंबर प्राप्त है एस्पिरेंट का। इस कंडीशन में अगर कैंडिडेट ओबीसी एनसीएल का दावा किए हैं और उस सर्टिफिकेट को मेंशन नहीं कर पाते हैं तो आउट किया जाएगा। और उतना ही नंबर पर अगर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार का सिलेक्शन होता है, अगर आप यूआर में फिर अप्लाई किए हैं तो आप सभी चयनित हो पाएंगे। ठीक है, ये फंडा है आरक्षण संबंधित डेटा का। तो एस्पिरेंट समझे, अगर कुछ पॉइंट और भी विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है, विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशन समझना है, या फिर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का विभिन्न प्रकार के पॉइंट समझना है, तो एस्पिरेंट कमेंट करेंगे, आप सभी को एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट अब अलर्ट रहें, जो भी परेशानी आएंगी पहले ही पूछें। ठीक है, तुरंत आप सभी को समाधान दिया जाएगा ताकि कोई भी उम्मीदवार वंचित ना रहे, लाइफ में एक पोस्ट को हासिल कर सकें। ठीक है, लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए कैंडिडेट चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।